अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमें करना है इंसाफ, क्लास 5th का जो दूसरा चैप्टर है इंसाफ। आज मैं आपको इसके बारे में बोलूँगी। जो ये इंसाफ है ये अरब के बारे में है। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में है। तो क्या है कि 14 साल पहले अरब की जो सरज़मीन है बहुत जहालत में डूब चुकी थी। वहाँ बेहयाई बेशर्मी चारों तरफ आम था और अक्सर जो लोग थे वो तो अनपढ़ ही थे और वो क्या करते थे, ज़रा ज़रा बात पे वो झगड़ते थे एक दूसरे पर और इंतकाम भी लेते थे। और ये झगड़ा नस्ल दर नस्ल चलता रहा। झूठ, फरेबी, रियाकारी, बदकारी और लड़कियों को ज़िंदा दफन करना, ये सब वहाँ पे आम था। और जो अमीर लोग थे वो घुमड़ में बहुत ही उनको तकब्बुर था, वो गिरफ्तार थे उनके लिए, क्योंकि उनके लिए कोई कानून ही और वो उनसे कोई बाज पुरसी भी नहीं होती थी। जो जी में आता था वो करते थे और जो गरीब लोग थे उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ता था और उन पे तरह तरह के जुल्म किए जाते थे। अरब की जो ये हालत थी जब इंतहा तक पहुंची तो हमारे खुदा जो है की रहमत जोश में आई, तो उन्होंने क्या किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनकर भेजा ताकि जो गरीब, नादर और बेकस इंसान जो है वो अच्छी से ज़िंदगी बसर कर सके। आपने तालीम दी कि अल्लाह और अल्लाह की नज़र में सब सेम है, सब यकसर है, कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो अजमी है, अरबी है, अमीर है, गरीब है, सब यकसा है। इस तरह से उन्होंने अदल इंसाफ का कानून राइज किया और जो इंसानों के दरमियान ऊंच नीच का फ़र्क था उसको यकसर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। वो फ़र्क जो थी वो ख़त्म कर दिया। वो इंसानों ने खुद अपने बीच में फ़र्क लाया था। अमीर वो है, उसके साथ अच्छा सलूक करो, गरीब ये है, इसके साथ इसको मारो पीटो, कुछ भी सज़ा दो इसको। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून राइज किया कि अल्लाह की नज़र में सारे सेम है और ऊंच नीच का फ़र्क उन्होंने ख़त्म किया और कोई छोटा बड़ा नहीं है। अलबत्ता वो अपने अमल से इंसान छोटा बड़ा हो सकता है। इस तरह एक मर्तबा क्या हुआ कि अरब में एक वाक़ा पेश आया कि अमीर ख़ानदान की एक औरत पे चोरी का जुर्म साबित हो गया। तो कुछ लोग चाहते थे कि ये इसका ख़ानदान का लिहाज करके इसको सज़ा ना दी जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन बात करेगा इस बारे में, कोई तैयार ही नहीं हुआ। चूँकि फिर एक को तैयार किया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चहेता सहाबी था जिसका नाम था उसामा बिन ज़ैद। उसको आमादा किया कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाओ और उनसे इस बारे में बात की जाए कि ताकि ये अमीर ख़ानदान से है, इसे कोई सज़ा न दी जाए। ये उसामा बिन ज़ैद जो ये सहाबी थे वो गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उनसे बोला कि मेरा मुद्दा क्या है, मैं क्यों आया हूँ। अभी उन्होंने बात मुकम्मल नहीं की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहीं पे टोका और बोला खामोश हो जाओ, ऐसी बातों से परहेज़ करो। आपने नहीं देखा पिछली कौमों के साथ क्या हो गया, उनका नाम निशान तक मिट गया। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने ऊंचे तबके के लोगों को बहुत छूट दी थी, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती थी। जो कि आम लोग था, गरीब था, उनके साथ बहुत नहायत ही सख्त कानून बनाए गए थे उनके लिए। लेकिन जो अमीर लोग था उनके लिए कोई कानून नहीं था। इस्लाम में ऐसा नहीं है, हरगिज़ मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। इस खातून को सज़ा होनी ही चाहिए, चूँकि फिर उस खातून को शरीयत के मुताबिक सज़ा दी गई। इसी तरह से एक और वाक़ा पेश आया जंग बदर में, जब मुसलमानों की फ़तह हुई तो मक्का के कुछ लोगों को कैदी बनाया गया, जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। तो सब कैदियों को रस्सी से बांधा गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कस के बांधी गई थी रस्सी, तो वो दर्द से कराते रहे सारी रात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कराने की आवाज़ आई तो वो बहुत ही बेचैन हो गए। उनके साथियों ने ये देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन है, तो उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रस्सी ढीली कर दी। चूँकि इनका इस बात का इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो उन्होंने कहा या तो सब
कैदियों की रस्सी ढीली कर दो या फिर सबकी कस के बांधो। सबके लिए एक ही इंसाफ है, सबके लिए एक ही कानून है और इंसाफ सबके लिए मैं एक ही करूँगा, किसी के लिए अलग नहीं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। इस तरह से क्या हुआ, सब कैदियों की रस्सी ढीली कर दी गई और सब कैदियों की रस्सी ढीली कर दी गई। आप वसल्लम के साथियों ने सब कैदियों की रस्सी ढीली कर दी। ये था, यहाँ हमें पता चलता है हमारे नबी वसल्लम का इंसाफ करने का तरीका क्या था। वो अमीर लोगों के लिए अलग से कानून नहीं बनाया था, उन्होंने गरीब लोगों के लिए अलग कानून नहीं बनाया। उन्होंने पहले बोला अल्लाह की नज़र में सारे सेम हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबका कानून एक जैसा है। अल्लाह की नज़र में सबका कानून सेम है, अमीर को कोई रियायत नहीं बख्शी दी जाएगी और गरीब के साथ जुल्म किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सबके साथ एक जैसा इंसाफ किया। ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।